हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास हड़प्पा सभ्यता का होगा, तो आज मैं हड़प्पा सभ्यता शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले इसका विषय सूची हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देख लेंगे, उसके बाद समकालीन सभ्यता देख लेंगे कि उस टाइम कौन कौन सा सभ्यता चल रहा था। उसके बाद काल निर्धारण देख लेंगे। उसके बाद उद्भव का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण नगर जो थे, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर जो थे वो देखेंगे। फिर नगर योजना, नगर कैसे बना था, क्या बना था, क्या स्ट्रक्चर था वो देख लेंगे। फिर राजनैतिक जीवन देखेंगे। फिर सामाजिक जीवन देखेंगे। फिर धार्मिक जीवन देखेंगे। फिर कला एवं शिल्प देखेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन देखेंगे कि कैसे हुआ। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये विषय सूची में हम लोग देख लिए कि इतना कुछ देखेंगे। टोटल 12 हैं: परिचय, समकालीन सभ्यता, काल निर्धारण, उद्भव का सिद्धांत, महत्वपूर्ण नगर, नगर योजना, राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला एवं शिल्प, हड़प्पा सभ्यता का पतन और हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिचय। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इन सभी नामों का अपनी एक पृष्ठभूमि है। जैसे ले ले हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है इसको, तो ये इसका जो सबसे पहला शहर था वो हड़प्पा को खोदा गया था। इसका जो खुदाई शुरू हुआ था सबसे पहला हड़प्पा शहर को ही खोदा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि इनके बहुत प्रमुख शहर जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। सिंधु नदी के किनारे मिले हैं इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है इसको कि कांसे का प्रयोग हुआ था, इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ था। और प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता, वैसे तो ये वर्ल्ड के सबसे पहला नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसको हम प्रथम भारतीय, भारत से था इसलिए प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसको कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 2 पे समकालीन सभ्यता। इसके समकालीन निम्नलिखित 3 सभ्यता थी। पहला, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। उसके बाद हांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ये हम देख लिए 3 इसके समकालीन सभ्यता थे। उसके बाद ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बारे में जान लें। तो टिग्रिस नदी जो है वो तुर्की के दक्षिण पूर्वी पहाड़ों से निकल के इराक से होकर दक्षिण की ओर बहती है और फारस की खाड़ी में मिल जाती है। और यूफ्रेटस नदी के बारे में जान ले तो ये तुर्की के पूर्वी भाग सीरिया के पहाड़ी से बहते हुए इराक पहुंचती है। और फिर ये भी फारस की खाड़ी, जैसे टिग्रिस फारस की खाड़ी में मिल जाती है वैसे ये भी फारस के खाड़ी में मिल जाती है। और इसको फरात नदी भी बोला जाता है। यूफ्रेटस नदी को फरात नदी भी बोला जाता है। इसके आगे हम लोग देख लें। इसके आगे हम लोग ये परिचय देख लिए, समकालीन सभ्यता देख लिए। अब काल निर्धारण देख लेते हैं। तीसरा, काल निर्धारण। जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया तब तक कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास नहीं हुआ था, अतः प्रारंभ में इसके तिथियों का निर्धारण समकालीन सभ्यता के आधार पर अनुमान द्वारा लगाया गया था। अतः यह स्वाभाविक ही है कि विद्वानों के बीच इसके तिथि को लेकर विवाद रहा। ये जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया, खोदा गया था, तब तक कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास नहीं हुआ था। तो उस समय इसके तिथियों का निर्धारण पता नहीं चल पा रहा था कि तिथि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि डेटिंग पता नहीं चल रहा था और काल पता नहीं चल रहा था कि कौन से काल में ये हुआ था। बस खुदाई से प्राप्त मिला और पता चला कि हाँ ये पुरातात्विक है, बस इतना पता चला। लेकिन किस काल पे है, तो उस टाइम उसके समकालीन सभ्यता जो थे, जैसे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया और मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया, इस सब से पता लगाया गया था। इस सब को
अनुमान से पता लगाया गया था, समकालीन सभ्यता के आधार पर अनुमान द्वारा लगाया गया था। अतः यह स्वाभाविक ही है, विद्वानों के बीच इसकी तिथि को लेकर विवाद रहा। हर विद्वानों का अपना एक अलग थॉट होता है, तो विवाद रहा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि कार्बन डेटिंग के आ जाने के बाद हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण संबंधी विवाद खत्म होना चाहिए था। परंतु प्रश्न यह उठता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आ जाने के बाद हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण संबंधी विवाद खत्म होना चाहिए था, लेकिन यह अभी भी बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है हड़प्पा के स्तर को लेकर विवाद। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि यह स्तर क्या होता है, हड़प्पा में स्तर कहाँ से आया। तो यह स्तर आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कोई एक शहर है, और अगर कोई एक शहर विकसित होता है, विकास होता है, वहाँ पे विकास जब बढ़ता है तो वहाँ के आसपास भी मोहल्ले कस्बे विकास होने लगते हैं, तो और वो दोनों समकालीन हो जाते हैं। जैसे अभी हम मान लें कि दिल्ली जो है, और दिल्ली के आसपास भी कुछ गांव कस्बे हैं जो आपका विकास हुआ है और बहुत अच्छे तरह से विकास हुआ है। और वही हाल था उस टाइम पे। हड़प्पा सभ्यता जब विकास हुआ तब उसके आसपास के भी कस्बे मिले हैं, और जब ये पतन हुआ, खत्म हुआ, और अभी जो ढूंढा जा रहा है, अभी जो मिला खुदाई किया जा रहा है, तो ये भी मिट्टी के अंदर से मिल रहे हैं और ये भी मिट्टी के अंदर से मिल रहे हैं। तो ये दोनों समकालीन थे उस टाइम पे। अब विवाद ये है कि ये दोनों में से ओरिजिनल कौन है, क्योंकि ये तो पहले बन गया था और ये बाद में बना है, तो इसलिए विवाद चल रहा है कि अस्तर, ये लेयर बाय लेयर हो गया है, अस्तर को लेके विवाद है। तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग हड़प्पा के अस्तर को लेके विवाद। ये अस्तर को लेकर के विवाद चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। आज हम विषय सूची देख लिए, परिचय, समकालीन सभ्यता, काल निर्धारण और उद्भव का सिद्धांत, महत्वपूर्ण नगर, नगर योजना, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला एवं शिल्प, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इतने चीज हम लोगों को पढ़ना है। इसमें से हम लोग परिचय कंप्लीट कर चुके हैं, समकालीन सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं और काल निर्धारण कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग उद्भव का सिद्धांत देख लेंगे, कल हम लोग। और इधर देख ले परिचय। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता तथा प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इन सभी नामों का अपनी एक पृष्ठभूमि है। हम आपको बता ही दिए कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि पहला शहर जो था वो हड़प्पा ही खोदा गया था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ था। और प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता, ये तो था ही, प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता ही था, इसलिए प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता बोला जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे पहला नगरीय सभ्यता था, शहरी सभ्यता थी, इसको हम प्रथम भारतीय सभ्यता बोलते हैं, कहा जाता है। और समकालीन सभ्यता देख लें, इसके समकालीन निम्नलिखित 3 सभ्यता थी। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। ये टिग्रिस नदी कहाँ है वो अभी आपको पता चल गया, और ये यूफ्रेटस नदी दोनों पता चल गया। टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है, तो तुर्की के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, और यूफ्रेटस नदी भी तुर्की से ही निकलती है, और दोनों जाके लास्ट में फारस की खाड़ी में मिल जाती है। नील नदी मिस्र, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है, आपको अगर मालूम हो तो। और मिस्र की सभ्यता इस नदी के किनारे थी। उसके बाद हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, हांगो या पीली नदी भी बोला जाता है इसको, हांगो या पीली नदी के किनारे चीन की सभ्यता। हांगो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चाइना में होगा। उसके बाद काल निर्धारण देख लें। जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया तब तक कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास नहीं हुआ था, अतः प्रारंभ में इसकी तिथियों का निर्धारण समकालीन सभ्यता के आधार पर, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया, उसके आधार पर इसका लगाया गया, अनुमान द्वारा लगाया गया था। अतः यह स्वाभाविक ही है कि विद्वानों के बीच इसके तिथि को लेकर विवाद रहा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि कार्बन डेटिंग के आ जाने के बाद हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण संबंधी विवाद खत्म होना चाहिए था, लेकिन यह अभी भी बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है हड़प्पा के स्तर को लेकर के विवाद। और स्तर हम लोग मैंने समझा दिया आप लोगों को कि कोई भी शहर है उसके फिर
समकालीन में कोई शहर विकसित हो जाते हैं, और यही हम अगर 2000 साल बाद देखें, जब ये तहस नहस हो जाएगा, पतन हो जाएगा, फिर अगर नए इंसान आएगा तो वो तो कंफ्यूज होगा ना कि ओरिजिनल कौन सा था। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो वहाँ पे जो मिला हुआ है, लिखा हुआ, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है और कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। जो लिखा हुआ मिला उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो उत्खनन से ही प्राप्त जो सामान मिल रहे हैं उसी से पता चल रहा है। तो कौन पहले था कौन बाद में आया वो पता नहीं चल रहा है, इसलिए एक स्तर बन चुका है, लेयर बन चुका है, और वो लेयर में अभी विवाद चल रहा है, क्योंकि विद्वानों का अपना एक थॉट होता है। तो कोई इसको मान रहे हैं ओरिजिनल, कोई इसको मान रहे हैं ओरिजिनल, लेकिन हाँ ये है कि सब आसपास में ही है हड़प्पा सभ्यता। चलिए दोस्तों, थैंक यू अभी तक आप अगर बने हुए हैं तो। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।